नमस्कार। आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसे नेता के घर पर जहां पर उन्हें सामाजिक कार्यों के लिए इतने सारे अवार्ड मिले हुए हैं कि एक कमरा भरा हुआ है। आप मेरे पीछे देखते जाएंगे तो आपको एक से बढ़कर एक अवार्ड जो है वो नजर आएंगे, क्योंकि अपनी महज 17-18 साल की उम्र से नेता दयाल सिंह सिरोही नीलोखेड़ी हल्के से आते हैं, जिन्होंने ये सामाजिक कार्य शुरू कर दिए और अब तक जो है इन्हीं कामों में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि जो है कई पुस्तकें वो लिख चुके हैं और इसी तरीके के कामों के लिए उन्हें आप देख सकते हैं कि हर एक अवार्ड जो है वो मिला है। सामाजिक सद्भावना अवार्ड हो और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ब्रॉन्ज अवार्ड हो, और लगातार जिन लोगों से उन्होंने मुलाकातें की, जिन लोगों के साथ उन्होंने काम किया, वो महान हस्तियां, उनके कुछ चित्र मैं आपको दिखा रही हूं। हालांकि आपको ऐसे नेता बहुत कम देखने को मिलेंगे जो सामाजिक कार्य भी साथ साथ करते हैं और उसके लिए लगातार सम्मानित होते रहते हैं। फिलहाल ये कुछ जो है अवार्ड मैं आपको दिखा रही हूँ और इस पर उनसे हम सीधी बातचीत करेंगे। नीलोखेड़ी हल्के से आते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं दयाल सिंह सिरोही, और ऐसे में तमाम ये उनकी रचनाएं हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं। आज उनके घर पर हम पहुंचे तो आप समझिए कि ये कमरा जो है वो अवार्डों से भरा हुआ। इस तरफ तो सिर्फ ट्रॉफियां ही ट्रॉफियां जो है आपको दिखाई देगी। सर, ये तो बहुत ही जो है एक अलग कह सकते हैं कि ऐसे नेता बहुत कम है जिन्हें अवार्ड भी मिलते हो। जी नमस्कार सभी दर्शकों को, भाई बहनों को, सबको नमस्कार, मातृशक्ति को, बुजुर्गों को, सबको प्रणाम। कि हम 18 साल की उम्र से ऐसी महान हस्तियाँ डॉक्टर निर्मला देश पांडे जी पद्म श्री से और पद्म विभूषण से सम्मानित विनोबा भावे की जो मानस पुत्री थे, और कहीं हमारे साथी डॉक्टर दादा शंकर सन्याल जी जिन्होंने मदर टेरेसा के साथ काम किया, कहीं दलाई लामा जी की बात करें तो ऐसी उन्होंने पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे काम किया, अहिंसा के लिए, शांति के लिए, सद्भावना के लिए, भाईचारा के लिए, कहीं पर्यावरण के लिए, कहीं गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए, कहीं गरीब बस्तियों में जाकर उन्होंने काम किया। तो हमने भी उनके साथ देश भर में काम किया, कहीं प्लांटेशन पे काम किया, कहीं सद्भावना के लिए, आपसी भाईचारा के लिए। तो ऐसे गरीबों के अनेक मुद्दे उठाने के लिए हमने आज से नहीं, हम लोग 18 साल की उम्र से हम काम कर रहे हैं। और ये जो सामाजिक जो समरसता की बात है, भाईचारे की बात है, सद्भावना की बात है, और कहीं पे कहीं गरीबों की आवाज़ उठाने की बात है, किसानों की आवाज़ उठाने की बात है, तो हम बचपन से ही ये काम, मतलब बचपन का मतलब 18 साल की उम्र से हम ये करते आए हैं। और ये अवार्ड जो हमें मिले हैं कि हम जो, ये मेरे अकेले को ये अवार्ड नहीं मिले हैं, जो बहनें, जो भाई, जो साथी, जो हमारी टीम में हमारे साथ जिन्होंने काम किया, वो ये उन सब के लिए है। नाम भले ही उन्होंने एक का लिख दिया, लेकिन ये सब उन सब के लिए अवार्ड है, उन सबको सम्मानित है। और इस तरह से ये सामाजिक समरसता अवार्ड है, ये हिंदुस्तान और नेपाल की बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने हमें सम्मानित किया है। और ये राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड है कि तो ये हमने जो क्यों हमने सामाजिक कार्यों के लिए और प्लांटेशन के लिए और वोकेशनल प्रोग्राम के लिए बहुत से यूथ को भी हम गाइड करते रहते हैं, तो उनके लिए ये हमें अवार्ड मिला है। इसी तरह से सामाजिक सद्भावना अवार्ड है। सामाजिक सद्भावना अवार्ड, सामाजिक सद्भावना वर्ड एक छोटा सा है, लेकिन ये देश और दुनिया के लिए, मानवता के लिए बहुत एक मायने रखता है। अहिंसा के लिए, शांति के लिए, प्रेम के लिए और गरीब बस्तियों में जाकर काम करने के लिए हमने ये बहुत पहले से किया है, और आज भी हम उन कामों पे कर रहे हैं, सभी के सहयोग से, सभी के आशीर्वाद से। राजीव गांधी फाउंडेशन ने हमें सम्मानित किया है और उन्होंने भी अपने आप प्रशंसा पत्र हमें दिया है, और उनको भी हम आभारी हैं कि हमें जो जिस तरह से हम काम में लगे हैं, और बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन और बड़े बड़े व्यक्ति हैं देश और विदेश में जो सामाजिक कार्य में व्यस्त रहते हैं। ये 4 अवार्ड हमें मिले हैं, कोई ये गवर्नर साहब ने हमें दिया था। तो इस तरह से अनेक काम हमने देश और में अलग अलग कोनों में किया है। ये हुड्डा साहब हैं, हुड्डा साहब सामाजिक कार्यों में बहुत रुचि रखते हैं, और आज से नहीं है, चौधरी रणवीर हुड्डा जी जो कि हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मिलकर बनाया था, तो पंजाब सूबे के चौधरी रणवीर हुड्डा जी पंजाब सूबे के अध्यक्ष थे, तो उनकी भी सामाजिक कार्यों में, स्वतंत्रता संग्राम के कार्यों में इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी का काम रहा है। तो इसी तरह से निर्मला देश पांडे जी ये घर पे भी कई बार हमारे जो विनोबा भावे की मानस पुत्री थी घर पे आए हैं, इनके साथ हमने बहुत कुछ काम किया है। तो दलाई लामा जी हैं, ये दलाई लामा जी तो
तो दीदी की जो दीदी निर्मला देश पांडे जी की जो हस्तियाँ थी पूरे 54 जगह गई थी और जिससे 15-20 कंट्री में भी गई थी। तो हम दलाई लामा जी और इन सब के पास लेके गए थे और ये 2 अवार्ड मिले हैं। जिला प्रशासन ने भी हमें सम्मानित किया है और रेड एंड वाइट पुरस्कार से भी किया है। और ये जो 3 बुक्स हमने लिखी हैं कि हम राइटर भी हैं, हम छोटे मोटे के राइटर हैं, हम पोएम भी लिख लेते हैं, किताबें भी लिख लेते हैं तो उस समाज के बारे में। और राहुल गांधी जी की पदयात्रा पे कि उन्होंने देश और प्रदेश में हमारे नेताओं ने उनके साथ मिलके एक एक कदम जो नापा देश और देश हित में, मातृशक्ति के लिए, युवाओं के लिए, किसान के लिए, लोकतंत्र के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई तो हमारी कलम भी चल निकली। तो इसलिए हमने ये 3 बुक लिख डाली और 4थी बुक हम लिख रहे हैं। और उसी तरह से ये 2005 में हम उनको प्रणाम करते हैं कि जिन लोगों ने हमें इस लायक समझा। पद्मश्री के लिए जो कई महान हस्तियाँ हैं और कई बहुत बड़े बड़े ऑफिसर हैं, तो हमारा पद्मश्री के लिए कई एमपी हैं जिन्होंने हमारा पद्मश्री के लिए नाम रिकमेंड किया। और इसी तरह से हम आज भी हम पदयात्राएं हों, अभी हम कहीं की भी बात करें आप, हम इन कार्यों में व्यस्त रहते हैं। और यही कारण है कि लंबे समय से हम पार्टी में भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमें बढ़ा चढ़ा के बातें बनानी नहीं आती, बढ़ा चढ़ा कर हमें कुछ कहना नहीं आता और बढ़ा चढ़ा के हम चीज़ों को दिखाते नहीं। तो वही कारण है कि हम कहीं ना कहीं हमारी अपनी खुद की कमज़ोरी है कि हम चीज़ों को सही तरह से दिखा नहीं पाते, सही तरह से बता नहीं पाते। सिर्फ काम करना हमने दीदी ने सिखाया है कि सिर्फ काम करना है। और मैं हुड्डा साहब को भी प्रणाम करना चाहता हूं कि उन्होंने फीमेल फोर्टिसाइड पे बहुत बड़ा काम हरियाणा में चला था कि उस टाइम में भ्रूण हत्या बहुत हो रही थी हरियाणा में, तो उन्होंने हमें प्रोत्साहन किया। तो 428 गांव में हमने पूरा जिला करनाल कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया था उसमें। और इसी तरह से हम अपने साथियों के और हमारे सहयोगियों के, हमारी मातृशक्ति के सबके आभारी हैं जो इन कामों में हमें प्रोत्साहन देते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं। महापुरुषों के से हमें प्रेरणा मिलती है और देश और मानवता के करने के लिए। तो ये हम करते रहेंगे और करते आए हैं। और इसी तरह से हम नीलोखेड़ी में पिछले लंबे समय से लोगों के दुख में, सुख में और उनके हर तरह से हम उसमें शामिल हैं। और नीलोखेड़ी एरिया में यदि हमें को मौका मिलता है तो हमें काम करना सीखा है, तो काम हम करके दिखाएंगे कि इस इलाके का विकास कैसे करना है। हमें विज़न है, मिशन है और हमने प्लानिंग की है बहुत बड़े लेवल पे। तो इस एरिया में, इस क्षेत्र के लोगों से और सभी से मेरी यही अपील है कि आपका सहयोग, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद जो आपने हमें दिया वो अतुलनीय है। और हम आपके आशीर्वाद और सहयोग से इसी तरह से हम आपकी सेवा में समर्पित रहेंगे, इसी तरह से हम आपकी सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद। देखिए फिलहाल जो है अपने एक एक अवार्ड के बारे में भी इन्होंने जानकारी दी और ऐसे बहुत से अवार्ड जो है आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। हालांकि एक उस उम्र में जब जो है ज़्यादातर बच्चों को समझ भी नहीं होती कि क्या कुछ करना है। सर 17-18 साल से ही आप कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं। देखिए, जब हम किसी महान पुरुष के संपर्क में आ जाते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। तो हम निर्मला देश पांडे जी के संपर्क में आए और वो एक तरह से इतना समाजी कार्यों का तूफान था और इतना उन्होंने विनोबा भावे जी के साथ 80,000 किलोमीटर की पदयात्रा की थी। तो उनके संपर्क में आने के बाद और उनके पास बहुत बहुत बड़ी बड़ी देश और विदेश से महान हस्तियाँ आती थी, तो उनसे हम प्रभावित हो गए और उन्होंने हमारे सिर पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, तो हम आगे बढ़ते चले गए। वो हमें एक तरह से प्रशिक्षण देते चले गए और उनका आशीर्वाद और सानिध्य हमारे ऊपर रहा। तो उसी तरह से फिर हमने कांग्रेस पार्टी में भी काम किया कि कांग्रेस पार्टी एक सभी बरादरी के लिए, सभी धर्मों के लिए काम करती है। तो हमने सोचा कि ये भी एक तरह से सेवा का ही काम है, हम इसमें कुछ बड़ा कर सकते हैं और बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं। क्यों हमारे पास इतने संसाधन नहीं होते कि हम समाज में कुछ बड़ा करना चाहें। तो इसलिए हमने पॉलिटिक्स में हम लोग आए और हमारे जो नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी उदयभान जी और चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी, हम उनके सानिध्य में हरियाणा में काम कर रहे हैं और नीलोखेड़ी में हम लोग लगे हुए हैं और लोगों के बीच में हैं। लगातार कई पदयात्रा की बात करो, 70 किलोमीटर की हमने पदयात्रा की है और कहीं घर घर कांग्रेस की बात करो तो नीलोखेड़ी हल्के की कोई गांव और कोई गली ऐसी नहीं मिलेगी कि जिस गली में मैं नहीं गया हूं। तो इसी तरह से हम लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से, प्रेम से काम करते आए हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद।
बिल्कुल, नीलोखेड़ी हलके की बात की जाए तो वहाँ पर भी लगातार जो है सक्रिय हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और नीलोखेड़ी विधानसभा से टिकट के दावेदार भी हैं, कांग्रेस पार्टी से आते हैं और तमाम अपनी उपलब्धियां जो है आज आप कह सकते हैं कि जनता के सामने रखी हैं ताकि जनता उन्हें चुने भी। फिलहाल तस्वीरें हरियाणा करनाल की है। कांग्रेसी नेता दयाल सिंह सरोही हमारे साथ मौजूद थे। मैं आरती से योगी अमन ग्रोवर के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़ पर आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। नमस्कार।